नमस्कार दोस्तों। कबीर दास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ मैं आपके सामने हूँ और कबीर दास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी ने इस दोहे के माध्यम से ये समझाया है कि धीरे धीरे ही सब अपने नियत समय पर ही होता चला जाता है। आपके बस में कुछ नहीं, सब कुछ एक प्रकृति, एक ईश्वर की लयबद्धता में सब घटित होता जाता है और समय पर उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे वो समय आता है वो चीज़ घटित हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता, सब अपने आप हो जाता है। जैसे जो माली होता है वह अपने पौधों को सींचता है, देखभाल करता है, खाद पांस देता है, उसकी रखवाली करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब ऋतु आती है तभी फल होता है। नहीं तो वो सब कुछ करता ज़रूर है, लेकिन फल तो निहित समय पर ही आते हैं। बहुत से ऐसे पेड़ भी हैं जिस पे कोई माली ध्यान नहीं देता, ना कोई उसको पानी देता है, ना कोई उसकी रखवाली करता है, लेकिन उस पर भी फूल और फल आ जाते हैं, क्योंकि नियत समय पे प्रकृति सब कुछ करती है, करने वाला कोई और है। माली और इंसान तो सिर्फ एक बहाना है। तो कबीर दास जी ने इस दोहे के माध्यम से ये समझाया है कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा तनाव में आने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ अपना कर्म करना है और अच्छे विचार अपने भीतर लाना है, ध्यान करना है, मौन रहना है, शांत, और सब कुछ अपने निहित समय पर अच्छा ही होता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होता है वह भी अच्छा है, और जो हो चुका है वह भी अच्छा है। सब कुछ अच्छा ही होता है, बस आपको धैर्य रखना है और इंतज़ार करना है। निहित समय पर सब अच्छा ही होता है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने देखा होगा, कबीर दास जी ने, उन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि लोग बड़ी हड़बड़ी मचाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, सब कुछ जल्दी पा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास धैर्य नहीं, हम इंतज़ार नहीं कर सकते। इंतज़ार करना हमारा कठिन मालूम पड़ता है, हमें बड़ा परेशान करता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, आज हो जाए, अभी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर चीज़ में वक्त लगता है और समय पर ही वो होती है। आप जैसे अगर कोई वीडियो बनाते हैं, वीडियो क्रिएटर हैं, यूट्यूब कंटेंट यूट्यूब पर डालते हैं, तो आप सोचते होंगे कि आज मैंने वीडियो डाला तो बस महीने भर के अंदर ही वो वायरल हो जाए और आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाए और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और आपको पैसा मिलने लगे। बहुत से यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, फटाफट वीडियो वायरल हो और हम फेमस हो जाएं और पैसा मिलने लगे। ऐसा होता नहीं होगा। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहिए, अपना अच्छे से अच्छा देते रहिए और सब कुछ अपने निहित समय पर होगा ज़रूर, लेकिन जल्दी नहीं होगा। हर चीज़ में वक्त लगता है, समय लगता है। जैसे जब आप कोई पौधा लगाते हैं बगीचे में, आम का एक पौधा आपने लगाया, तो ऐसा नहीं है आप चाहते हैं कि बस वो जल्दी जल्दी साल 2 साल के अंदर तैयार हो जाए और फल देने लगे। 5 साल का वक्त लगता है एक पौधे को पेड़ बनने में, और फिर तब जाकर, ज़रूरी भी नहीं कि वो 5 साल के अंदर फल देने लगे, हो सकता है वो 6वें साल फल दे। आपको इंतज़ार करना होगा बड़े धैर्य के साथ, लेकिन उसकी सेवा और अपने कर्म पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन एक निश्चित समय के बाद आप जो चाहते हैं वो होगा, ज़रूर होगा। बस आपको अपना कर्म करते रहना है और धैर्य बनाए रखना है। तो कबीर दास जी ने जो ये दोहा कहा है, ये अपने अनुभव से कहा है। उन्होंने अपने आसपास देखा होगा बहुत से लोगों को कि वे कितनी हड़बड़ी, कितनी जल्दीबाजी में रहते हैं। वे चाहते हैं कि बस
आज किया और कल परिणाम देखने को मिले। आज हमने पूजा प्रार्थना की और चाहते हैं कि कल भगवान उनकी बात मान ले, उनकी दुआएं कबूल हो जाएं। आज हमने ये किया और बहुत जल्दी उसका परिणाम चाहते हैं, तो ऐसा होता नहीं। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। ईश्वर की लीला ही ऐसी है कि हर चीज़ में वक्त लगता है। अब बच्चा एक पैदा होता है, 9 महीने तो वह माँ के गर्भ में ही रहता है और फिर उसका बचपन बीतता है और बचपन बीतने के बाद जब वो बड़ा होता है, जब 20-22 साल का हो जाता है, तब वह कुछ परिपक्व होता है और तब अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना अच्छा बुरा निर्धारित करता है। कितना लंबा वक्त लेता है एक इंसान, और आप चाहते हैं कि बस हम आज करें और दूसरे दिन परिणाम मिलने शुरू हो जाए। ऐसा हो नहीं पाता और ना कभी होता है। और फिर हमें निराशा होती है, मायूसी होती है और हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं। लगता है हमारे अंदर कोई कमी है, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ को कुछ समय लगता है और समय से पहले कुछ भी नहीं होता। समय से पहले आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन उससे निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। बस अपने कर्म पर ध्यान देना है, लगे रहना है, अपने रास्ते पर चलते रहना है। मंजिल तो एक न एक दिन मिल ही जाएगी। तो कबीर दास जी इसीलिए समझाते हैं कि धीरे धीरे रे मना। वे अपने मन से कह रहे हैं कि ज़्यादा व्याकुल मत हो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। धीरे 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 रे मना, धीरे ही सब कुछ हो। प्रकृति में कोई चीज़ जल्दबाजी में नहीं होती। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई बीज आपने अंकुरित किया, ज़मीन में आपने कोई बीज डाला, पानी डाला, और आपने ये नहीं देखा होगा कि बस दूसरे दिन देखा तो वो अंकुर से फूट के थोड़ा बड़ा अंकुर निकल आया, फिर तीसरे दिन वो एक पौधे में परिवर्तित हो गया और फिर हफ्ते के अंदर एक वृक्ष में परिवर्तित हो गया। ऐसा नहीं देखा होगा। आप तो बस देखते हैं कि 1-2 दिन तो वो बीज ज़मीन के अंदर ही रहता है, फिर 2-3 दिन बाद कहीं हल्का सा अंकुरित होना शुरू होता है, फिर 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा अंकुर उसका बाहर आता है। कितना धीरे धीरे सारी क्रियाएं चलती हैं। प्रकृति में हर चीज़ बहुत आहिस्ते से आगे धीरे धीरे बढ़ती है। ईश्वर को और प्रकृति को कोई हड़बड़ी नहीं है कि वह तुरंत आनन फानन में सब कुछ बना दे। किसी चीज़ को बनाने में और अच्छी चीज़ को बनाने में समय लगता है। प्रकृति को भी लगता है, भगवान को भी समय लगता है। फिर इंसान की क्या बिसात। फिर हम क्यों चाहते हैं कि हम जो भी करें वह तुरंत हो जाए, तुरंत परिणाम उसका मिल जाए। नहीं, ऐसा होता नहीं। आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ऐसा विचार त्याग दीजिए कि कोई चीज़ आपके बस करने से ही हो जाएगी। बस आप अच्छा से अच्छा करिए और अपने परिणाम का इंतज़ार करिए। ज़रूर एक दिन उसका अच्छा ही परिणाम आएगा, ज़रूर आएगा। धैर्य में बहुत शक्ति होती है। जो धैर्यवान होते हैं वे बहुत आगे तक जाते हैं। उनकी मंजिल सामने ही होती है, बस रास्ता तय करना होता है। और जिस दिन रास्ता पूरा हो जाता है, मंजिल उनके सामने आ जाती है। तो आज बस इतना ही, इस दोहे का अर्थ लेके मैं आपके सामने आया हूँ। और कबीर दास जी की यह बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपने हड़बड़ी की तो इससे और किसी का नुकसान नहीं, आपका ही नुकसान होगा। आप ही परेशान होंगे, आप ही तनाव में जाएंगे, आपकी ही मंजिल लगेगा और दूर है। हताश हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और आगे बढ़ना छोड़ देंगे। सोचेंगे लगता है कोई भूल हो रही है, सामने मंजिल है ही नहीं, शायद मैं कोई गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे रास्ता बदल लेना चाहिए। लेकिन आप ये भूल कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि सब चीज़ बहुत जल्दी हो, लेकिन जल्दी नहीं होगी, वक्त लगेगा। और वक्त लगता ज़रूर है,
लेकिन एक सीमा होती है, एक सीमा वक्त की भी होती है। और जब वह सीमा ख़त्म होती है तो सामने मंजिल खड़ी होती है और आपको वह सब मिल जाता है जिसका आपको इंतज़ार होता है। तो बस आज इतना ही। और अगर आपको ज़रा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। आपको बहुत धन्यवाद।